दोस्तों इमेजिन करिए कि एक आदमी है जिसको गिटार बजाना नहीं आता है, उसको गाना गाना भी नहीं आता है। उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई भी ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टच तक भी नहीं किया है। लेकिन एक दिन एक चमत्कार होता है और उसका गाना इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। 3 मिलियन की व्यूअरशिप आ जाती है और फिर क्या उसको एक रिकॉर्ड लेबल उसको साइन कर लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब किस तरीके से पॉसिबल होता है। ना तो उसको गाना बनाना आता है, ना उसको म्यूज़िक आता है, तो ये सब हुआ कैसे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, 2025 में म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो आज के वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं कि ये चेंजमेंट क्या है, ये कैसे हो रहा है, और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि इसका फ्यूचर क्या है। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस इंसान से जिसका जिक्र मैंने किया। इनका नाम है ओलिवर मैकैन। ब्रिटेन की ये रहने वाले हैं और ये एक विजुअल डिज़ाइनर हैं। ओलिवर का स्टेज नेम है आई एम ओलिवर। और जब आप इनसे पूछेंगे कि इनका म्यूजिकल बैकग्राउंड क्या है, तो ये साफ बताते हैं कि आई हैव नो म्यूजिकल टैलेंट एट ऑल, यानी कि इनका म्यूजिकल टैलेंट लगभग ज़ीरो है। लेकिन फिर भी ओलिवर आज प्रोफेशनल म्यूज़िक बना रहे हैं। इंडी पॉप, इलेक्ट्रो सोल, कंट्री रैप, ये हर जॉनरा में गाने बना रहे हैं। और ये सब हो रहा है एक चैट बॉट की मदद से। हाँ, आपने सही सुना, चैट बॉट। आपने देखा होगा जब ट्रेडिशनल म्यूजिशियंस प्रैक्टिस करते हैं तो उनके हाथ में एक गिटार होता है, कीबोर्ड होता है, ड्रम स्टिक्स होती हैं। अब आप सोचिए ओलिवर अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते होंगे। देखिए, जब उन्हें प्रैक्टिस करना होता है तो वो अपना लैपटॉप खोलते हैं और एआई टूल पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ओलिवर ने पिछले महीने हॉलवुड मीडिया नाम के एक इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और ये माना जा रहा है कि पहली बार किसी म्यूजिक लेबल ने एक प्योर एआई म्यूजिक क्रिएटर के साथ डील की है। तो अब सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। चलिए जानते हैं इसको। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का नाम है जनरेटिव एआई म्यूजिक टूल्स। और इसमें अभी मार्केट में दो बड़े नाम हैं, एक है सुनो और दूसरा है यूडियो। ऐसा एआई ये टूल्स भी लगभग वैसे ही काम करते हैं जैसे चैट जीपीटी काम करता है। आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो और एआई आपके लिए कंटेंट जनरेट कर देता है। बस फ़र्क इतना है कि अब यहाँ पर टेक्स्ट नहीं जनरेट करना है, बल्कि हमें पूरा का पूरा गाना ही एआई के थ्रू जनरेट करना है, जिसमें कि म्यूज़िक होगा, बीट्स होंगे, वोकल्स होगा और सब कुछ होगा उसमें। मान लो आपको एक 80s स्टाइल का गाना बनाना है जिसमें कि पूरा 80s का फील हो, उसमें सिंथेसाइज़र हो, आप बीट हो। तो ये बनाने के लिए आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना होगा और एआई आपके लिए वो गाना बना देगा। साउंड सिंपल है ना? और ये है भी सिंपल, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है और जितना यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा है। ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कितना आसान है और कितना टफ है। लेकिन उसके पहले एक स्टोरी मैं और शेयर करना चाहता हूँ। स्कॉट स्मिथ इज़ अ 56 ईयर ओल्ड पोर्टलैंड ओरेगन में रहते हैं। रिटायर्ड यूएस नेवी पब्लिक अफेयर्स ऑफिसर है। इनके पास भी कोई ऐसा फॉर्मल म्यूजिकल ट्रेनिंग नहीं है, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया है। लेकिन स्कॉट ने एक एआई बैंड बनाया है जिसका नाम है पल्स एम्पायर। और ये बैंड उन 80s ब्रिटिश ग्रुप न्यू ऑर्डर और डिपेश मोड से इंस्पायर्ड है। और स्मिथ के बाद ये है ल्यूकस रैम्स। फिलाडेल्फिया के पास रहते हैं, रेगुलर फैमिली गाय हैं, बच्चे हैं, जॉब है, बिजी लाइफ है। ल्यूकस को हाई स्कूल में ड्रम्स बजाना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये अपने भाई के साथ गाने भी बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वर्क, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इन सब के चक्कर में इनका म्यूज़िक छूट जाता है। लेकिन फिर ल्यूकस को एक एआई टूल मिला और उसने स्लीपिंग विद वॉल्स नाम का एक एआई बैंड बनाया। ल्यूकस अब तक 3 एल्बम बना चुके हैं। मेटल कोर एंड ईडीएम का फ्यूज़न है उनका म्यूजिक। तो ये 3 लोग, ओलिवर, स्कॉट, ल्यूकस, ये सब प्रूफ है एक बात का कि आज के ज़माने में म्यूज़िक बनाना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं रहा और ये सब पॉसिबल हो रहा है एआई की मदद से। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये लोग एग्जैक्टली करते क्या हैं। मतलब बस एक बटन दबाया और गाना रेडी हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एआई म्यूज़िक क्रिएटर्स कहते हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये प्रोसेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखिए, पहले तो इनको लिरिक्स लिखने पड़ते हैं। हालांकि एआई भी लिरिक्स लिख सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लिख पाता है। लिरिक्स में फीलिंग्स होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए।
एक स्टोरी होनी चाहिए, कल्चरली वो रूटेड होना चाहिए। तो अभी एआई इतनी अच्छी लिरिक्स नहीं लिख पाता है, इसीलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एआई म्यूज़िक क्रिएटर्स अपने लिरिक्स खुद ही लिखना प्रेफर करते हैं। और जब ओलिवर मैकैन से पूछा गया कि वैसा क्यों करते हैं, तो वो जवाब देते हैं कि एआई लिरिक्स क्वाइट क्लीशे और बोरिंग होती हैं। ल्यूकस रैम्स कहते हैं कि ये एआई लिरिक्स एक्स्ट्रा कॉर्नी होती हैं और बेसिक राइम स्कीम्स और सेम स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है। तो ये लिरिक्स डन होने के बाद आता है जनरेशन का प्रोसेस। आप एआई को एक प्रॉम्प्ट देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि आपको किस तरह का म्यूज़िक चाहिए, और फिर एआई आपके लिए एक वर्जन जनरेट कर देता है। लेकिन हमेशा की तरह ये पहला वर्जन कभी परफेक्ट नहीं होता है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं? देखिए, स्कॉट स्मिथ कहते हैं कि जब उनको इंस्पिरेशन मिलती है तो वो लिरिक्स लिखने में सिर्फ 10 मिनट लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके 8 से 9 घंटे लगते हैं। वो लगातार डिफरेंट वर्जन्स जनरेट करते रहते हैं, बार बार एआई को प्रॉम्प्ट देते हैं और हर बार बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। तब जाके उनको ऐसा वर्जन मिलता है जो कि उनकी सोच से, उनके विजन से मैच करता है। ओलिवर तो इनसे भी एक स्टेप आगे हैं। वो बताते हैं कि वो एक गाने के लिए 100 डिफरेंट वर्जन्स जनरेट करते हैं, तब जाके कहीं उनको एक अच्छा वर्जन मिलता है। तो ये मिथ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि एआई म्यूज़िक बनाना बस बटन दबाने भर का काम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ भी क्रिएटिविटी लगती है, एफर्ट लगता है और टाइम लगता है, तब जाके कहीं एक ठीक ठाक सा गाना बनता है। तो ये इतना भी आसान नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मार्केट की, नंबर्स की, बिजनेस एंगल की। देखिए, ग्लोबल रिकॉर्डेड म्यूजिक का मार्केट साइज है $29.6 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें से स्ट्रीमिंग रेवेन्यू का शेयर है $20 बिलियन। हालांकि अभी तक एआई म्यूज़िक का शेयर बहुत छोटा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। जैसे जैसे यंग जनरेशन एआई के साथ कंफर्टेबल होगी, एआई यूज़ करेगी, तो एआई जनरेटेड म्यूज़िक का एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगा। हालांकि जेनजीज ऑलरेडी एआई के साथ बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में एआई बहुत एडवांस्ड भी हो जाएगा। अभी मार्केट में जो हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ रिकॉर्ड लेबल्स एआई को थ्रेट के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में एआई उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो इसमें अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर उसको नए अर्निंग्स के सोर्सेज भी मिल सकते हैं। जून में एक रिपोर्ट आई थी, रिकॉर्ड लेबल्स और एआई कंपनीज नेगोशिएशंस कर रहे हैं, सिर्फ लॉ सूट सेटल करने के लिए नहीं, बल्कि रूल्स बनाने के लिए कि अगर एआई आर्टिस्ट के सॉन्ग्स को रिमिक्स करे तो आर्टिस्ट को पेमेंट कैसे होगा, वो किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि ये प्रोसेस अभी भी ऑनगोइंग है और कोई फाइनल क्लैरिटी अभी इसमें नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूज़िक बनाने में इतनी मेहनत लगती है और टाइम लगता है, तो फिर लोग क्यों ये एआई म्यूज़िक बना रहे हैं? इससे अच्छा तो रियल म्यूज़िक ही बना लेते, कम से कम उसमें इमोशंस और ह्यूमन फील तो है। तो फिर ये एआई म्यूज़िक के यहाँ पर फ़ायदे क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा है डेमोक्रेटाइजेशन। मतलब म्यूज़िक अब हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो गया है। सोचिए, पहले अगर आपको म्यूज़िक बनाना होता था तो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ते थे, सालों तक सीखना पड़ता था, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। फिर अगर प्रोफेशनल गाना बनाना है तो स्टूडियो रेंट करना पड़ता था, प्रोड्यूसर हायर करना पड़ता था, इंजीनियर्स चाहिए होते थे। मतलब पैसा तो लगता ही था, लेकिन बहुत सारा टाइम भी उसके साथ जाता था। अब अगर आपके पास लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप बस 2 चीज़ों से म्यूज़िक बना सकते हैं। अब कोई भी इंसान अपने बेडरूम में बैठ के म्यूज़िक बना सकता है, गाने बना सकता है। और इसके बाद एआई का दूसरा बड़ा एडवांटेज है स्पीड। ट्रेडिशनल म्यूज़िक प्रोडक्शन में वीक्स या मंथ्स लग जाते हैं और एक गाना बनाने में, लेकिन अब आप कुछ घंटों में, कुछ दिनों में पूरा का पूरा एल्बम बना सकते हैं। और क्रिएटिव फ्रीडम भी है। कॉस्ट भी काफ़ी कम है कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्रोडक्शन। फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, पेड वर्जन्स भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजिक प्रोडक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए, ये तो एआई म्यूजिक प्रोडक्शन की सिर्फ एक साइड है, यानी कि पॉजिटिव साइड। लेकिन मैं किसी भी चीज़ की एक साइड दिखाना पसंद नहीं करता हूँ, शायद इसीलिए आप देखते भी हैं। देखिए, एआई म्यूज़िक प्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, हम प्रॉब्लम्स की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो एआई म्यूज़िक प्रोडक्शंस के डिसएडवांटेजेस के बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे और पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप एआई म्यूज़िक के बारे में क्या सोचते हैं? कि आप एआई म्यूज़िक सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।